तो आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट मींस टाइप बी। टाइप बी में हम लोग के पास जो क्वेश्चंस होंगे वो दो फार्मूले पर बेस्ड होंगे। पहला मिरर फार्मूला और दूसरा हमारे पास है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर निगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दो फार्मूले पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो जिसमें H1 जो हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ है दैट इज HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा है हमारा H2 जो कि है इमेज का हाइट यानी हाइट ऑफ द इमेज। U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V है इमेज डिस्टेंस, और इस पर बेस्ड अब हमारे पास आएंगे क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पर बात ये है कि अगर मैं आपसे कभी कहूँ कि भाई मैग्निफिकेशन हमारे पास है +1, तो इस प्लस का क्या मतलब है और इस 1 का क्या मतलब है मैं पहले भी आप लोग को समझा चुका हूं और भी हम लोग फिर से देखने वाले हैं। तो इस प्लस का मतलब होता है इरेक्ट इमेज। प्लस का मतलब इरेक्ट इमेज है, और अगर इमेज इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगा। ये हम लोगों ने अपनी नॉलेज से देखा है, मतलब जो हम लोगों ने 6 केसेस बनाए हैं उसको ऑब्जर्व किया है, फिर उसका टेबल बनाया है समरी में। ठीक, उस टेबल में हमने ये देखा कि भाई अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड भी होती है, और अगर वो इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होती है। इसका मतलब अगर प्लस है तो इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहला, इमेज कैसा है? इरेक्ट, और क्योंकि इरेक्ट है इसलिए वो कैसा है? वर्चुअल। और 1 का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज बराबर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये 1 ग्रेटर देन 1 होता, यानी कि +2 लिखा होता, +2.5 लिखा होता, +3 लिखा होता, इसका मतलब इमेज हमारा मैग्नीफाइड है। और अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये डिमिनिश्ड है। यही चीजों को हम लोगों ने यहां पर देखा है। तो अगर +1 है तो प्लस क्या डिनोट करता है हमको? इरेक्ट या फिर वर्चुअल। माइनस क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? इन्वर्टेड यानी कि रियल इमेज। और ये जो 1 है दैट रिप्रेजेंट्स, अगर 1 है तो सेम साइज है, ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड, और अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। इज इट क्लियर? फिर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इमेज हमारा डिमिनिश्ड है, साथ ही साथ वर्चुअल नहीं, माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर निगेटिव लगा हुआ है तो फिर ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, और साथ ही साथ लेस देन 1 है इसलिए ये डिमिनिश्ड भी हो गया। तो ये एक पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें यही पूछा जाता है कि अगर m बराबर +1 लिखा है तो इससे हम क्या समझते हैं। तो इससे हम बताएंगे 3 चीजें कि हाइट ऑफ इमेज सेम है, दूसरा हम बताएंगे कि वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। फिलहाल अब इन चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारे पास कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि इमेज कैसा है? इरेक्ट है, वर्चुअल है और सेम साइज का इमेज है। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे कि इरेक्ट है, वर्चुअल है और सेम साइज है। सेकंड क्वेश्चन बेटा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3? इरेक्ट, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अगर 3 गिवन है तो फिर बोलोगे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। क्लियर? सो इट विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। इन्होंने नॉर्मल लिखा है बट अच्छा आंसर यही है कि हम बोले 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। फिलहाल यहां पर है, व्हाट इज द नेचर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज -0.75? तो निगेटिव है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तो कितना डिमिनिश्ड? 0.75 टाइम्स डिमिनिश्ड। तो ये इसका बेटा मतलब हो गया। अब आते हैं इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, सेकंड वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। तो बोलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है HO, दैट इज +4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता है -36 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है, इमेज इज फॉर्म्ड 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर इन फ्रंट है तो V कितना हुआ? -18। क्लियर है? हमसे कह रहे हैं बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो देखो बेटा हमें U पता है, हमें V पता है, वहां से बोलो F आ जाएगा।
मिरर फार्मूला यूज करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ। जब एफ आ जाएगा तो उसको हम आगे यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट हम मैग्निफिकेशन को यूज कर सकते हैं। m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो यहां हमें लगता है f को भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोकल लेंथ यहां पूछा ही नहीं गया। ठीक, तो हम सीधे सीधे मैग्निफिकेशन को यूज कर सकते हैं। देखो यहां पर डायरेक्टली मैग्निफिकेशन को यूज करते हुए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो है वो यहां पर फॉर्म हुआ है 36 पर ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्म कितने पर हुआ है 18 पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों लेफ्ट में है इसलिए दोनों ही डिस्टेंस हमारा नेगेटिव है। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, और हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो देखो मैग्निफिकेशन का सीधे सीधे आप फार्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। सब हमें पता है, तो सीधे सीधे हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, और वो हाइट ऑफ इमेज कितना आने वाला है, ये सिंप्लीफाई होकर आएगा 2, सो दैट विल बी माइनस ऑफ 2। माइनस का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड, सो इट विल बी अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जिसका हाइट 2 के बराबर है। क्लियर? तो ये देखो इमेज का हाइट हो गया 2, रियल है और इन्वर्टेड है। कर पाएंगे? तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें मिरर फार्मूला हमें नहीं यूज करना, जिसमें हमें क्या यूज करना है, केवल मैग्निफिकेशन। तो पहले टाइप का था जिसमें मिरर फार्मूला केवल यूज किया था, दूसरा टाइप है जिसमें केवल और केवल मैग्निफिकेशन यूज कर रहे हैं, तीसरा टाइप अभी शायद आगे आएगा जिसमें हम दोनों को यूज करेंगे। क्लियर? तो अब आते हैं अगला। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास और है, कह रहे हैं कन्वर्जिंग मिरर है। तो पहली बात, कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, HO कितना है 1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं हाइट ऑफ इमेज, तो हमें यह भी पता है HI कितना है, ध्यान से बताओ, -4। अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगा, बोलो भाई। तो ये सोच करके, यही तो सोचना है आपको, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, इसलिए हाइट ऑफ इमेज कितना हुआ, -4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो यू की वैल्यू कितनी है, -20। फिर कह रहे हैं फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस को बताओ। तो सबसे पहला काम क्या है कि भाई हमें क्या क्या गिवन था। हमको इमेज गिवन है, ठीक, हमको ऑब्जेक्ट गिवन है, वो 1 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 20, वो हमको यहां पर गिवन है, और हाइट ऑफ इमेज आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज का डिस्टेंस आ गया जो कि निगेटिव होगा। अब हमें निकालना क्या है भाई, इमेज डिस्टेंस, यानी कि v हमें निकालना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v बाई यू। इसमें से हमें लगभग सब पता है, 3 चीजें पता है, हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। तो सीधी बात है v आ जाएगा, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ही आप फार्मूला लगाओगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v, और वो सॉल्व होकर v की वैल्यू कितनी आ रही है, -80 सेंटीमीटर। माइनस शो कर रहा है कि इमेज हमारा इन फ्रंट ऑफ मिरर है, यानी कि लेफ्ट साइड में है, ठीक। और अगर लेफ्ट साइड में है तो दैट विल बी अ रियल एंड इन्वर्टेड ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, कह रहे हैं अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपको फोकल लेंथ की वैल्यू बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। भाई देखो जरा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं कॉनकेव मिरर है जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, तो m की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, कॉनकेव है, ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज है 3 टाइम्स, तो ये m कैसा है, इट इज इक्वल टू 3 ऑफ द इमेज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट हमारा कितना डिस्टेंस पर है, -10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो यहां से आपको फोकल लेंथ निकालना है। कैसे आएगा
भाई मैग्निफिकेशन अगर हमको बोला जा रहा है 3 टाइम्स है, तो पहले तो ये चीज मुझे क्लियरली बता दो, अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर एनलार्ज्ड इमेज किन किन केसेस में बनाता है? 1 से बड़ा इमेज जो है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज किन किन केसेस में बनाता है, ये मैं पूछ रहा हूं। 6 केस होते हैं, 6 में से किस किस केस में वो बड़ा बनाता है इमेज? चेक करके बताओ कौन कौन से केसेस में वो एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। ठीक है, हाईली एनलार्ज नहीं, यहां पर बोला गया है 3 टाइम्स एनलार्ज्ड, 2 केसेस में, है ना। तो अगर मैं एक केस की बात कर लूं, यानी कि मान लो हमने माना कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो फोकस और पोल के बीच में है, तो एक बार उससे हम लोग करके देखते हैं। m की जो वैल्यू होती है बेटा वो माइनस का v/u होता है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी? -3u, यानी कि v कितना आ जाएगा? कितना आएगा? प्लस का 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में और इमेज है राइट में, तो ऐसे में फोकल लेंथ कितना आएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और u कितना है? -10। एलसीएम कितना आएगा? 30, दैट विल बी 1 - 3, दैट इज इक्वल टू 1/f। सो 1/f की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ गई? -2/30, तो फोकल लेंथ बोलो कितना आया? -15 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें बोला कि फोकल लेंथ कितना होगा। एनी डाउट इन दिस? फिर कह रहे हैं शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर हमसे सिंपल ये बोला गया कि रे डायग्राम बनाकर दिखाओ। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो देखो यहां पर अब इन लोगों ने जो केस कंसीडर किया है वो कौन सा कंसीडर किया? नेक्स्ट वाला। इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया था कि हमारे पास ऐसे कितने केसेस हैं? 2 केस हम लेकर के कर सकते हैं। तो पहला मैंने सॉल्व किया है, दूसरा ये है क्या कि अगर मैं मैग्निफिकेशन को निगेटिव मानता हूं -3, इसका मतलब ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। बात समझ में आया? ये इंपॉर्टेंस है रे डायग्राम का। क्लियर? रे डायग्राम आपको ये बात बताएगा कि ऐसा मैग्नीफाइड इमेज कितने केसेस में बना है? 2 में। तो एक मैंने सॉल्व किया है, एक यहां पर सॉल्व है कि अगर मैं मैग्निफिकेशन को -3 ले लेता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये सॉल्व करके वैल्यूज देखो इन लोगों ने अपना निकाला है। तो वो वैल्यू कितना आया सॉल्व होकर फोकल लेंथ का? -7.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कि एक आप रे डायग्राम बनाओ और इस तरीके से कि 6 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज फॉर्म हमें करानी है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर गिवन है हमको, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है कॉनकेव के लिए, तो हम एक करेक्शन कर लेंगे कि यहाँ कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव मिरर। ठीक, अगर कॉनकेव मिरर के लिए बनाने को बोला जाएगा तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे पैरेलल आएगी, वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी लाइट रे जो फोकस पर आएगी वो जाएगी पैरेलल। जहां भी मिल जाए वहां पर इमेज फॉर्म होगा। उसमें भी अभी एक गलती है, क्या? ये एरो ऊपर नहीं होगा, एरो विल बी डाउनवर्ड। एरो अगर डाउनवर्ड होगा इसका मतलब ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज है जो कि कंपैरेटिवली हमें मैग्नीफाइड भी दिखाई पड़ रही है। क्लियर है? रे डायग्राम बना लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। सिंपल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है हमको, इमेज का डिस्टेंस पता है और हमको इमेज की हाइट पूछ रहा है। कर पाएंगे? तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट था और उसकी डिस्टेंस कितनी थी? 36। तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? निगेटिव। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर बेटा निगेटिव हुआ। फिर आपसे कहा जा रहा है इमेज जो है, इमेज का डिस्टेंस कितना है? 18, वो भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो निगेटिव। सो ये भी हुआ -18। इसको हम लोग बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही सारी चीजें लगाओगे आपका सिर्फ हमें लगता है मैग्निफिकेशन के ही फार्मूले से सिंप्लीफाई हो जाएगा।
और सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आ गई, -5 सेंटीमीटर। कर पाएंगे? तो भाई कैलकुलेशन बस सही से करना, तो बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी कठिन नहीं होता है। सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ठीक, कैलकुलेशन करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो देखिए अगला टाइप का क्या है हमारे पास क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। अब आप हमें इमेज डिस्टेंस बताओ जरा, अगर हमें निकालना है तो कैसे सॉल्व होगा इमेज डिस्टेंस, बताओ भाई, कौन सा फार्मूला लगाएं? चलिए इसको भी हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट है ना, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना था वहां पे, 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास है -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो बेटा अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। कह रहे हैं फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो सिंपल है, m इज इक्वल टू क्या होता है, HI अपॉन HO विच इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U, ठीक। HI हमारा कितना है -3, HO हमारा है 2, दैट इज इक्वल टू -V हमें निकालना है और U की वैल्यू है -10। तो ये इसको कैंसिल करेगा, कितना आएगा 5, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो बोलो V की वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। और हमसे यहाँ पे शायद यही पूछा गया है, कर पाएंगे? तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं सॉल्व करके। ये हमारा अरे यहाँ तो 16 सेंटीमीटर था भाई चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर लेकर के सॉल्व कर दिया है। मेथड सेम वही रहेगा, ठीक। जैसे आप लोग सॉल्व करोगे सेम मेथड से देख लो, दैट आवर आंसर विल बी हियर -24। अब हम लोगों ने 10 लिया था तो 10 के हिसाब से आंसर आया था। अगर 16 गिवन होता, पता होता हम लोग, तो 16 ले लेते, उसके हिसाब से आंसर आ जाता। कर लेंगे, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, उसी फार्मूले पर बेस्ड है। अब आया हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसमें शायद दोनों फार्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। अब इसमें देखो क्या है, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर the object distance u which is 30 centimeter to the left, image distance v हमें given है 12 centimeter to the right of the mirror, height of the object 5 centimeter, find the height of the image। कर पाएंगे? अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और लेफ्ट में है, तो बोलो ये निगेटिव होगा। फिर कह रहे हैं इमेज डिस्टेंस है राइट में है, तो वो पॉजिटिव होगा। वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। तो वो इरेक्ट वर्चुअल बनाएगा तो बिहाइंड द मिरर ही होगा, है ना। तो फिलहाल इन्होंने चीजें क्लियर भी कर दिया है कि राइट ऑफ मिरर है, सो दैट विल बी पॉजिटिव। हालांकि ये बात ना भी लिखते तो भी हम v की वैल्यू को +12 ही लेते हैं, सही है। फिर कह रहे हैं बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो HO पता है और हाइट ऑफ इमेज हमको निकालने को बोला है। कर पाएंगे? ठीक। तो देखो अगला क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क है, सॉल्व करिएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज। अब रियल है तो इन्वर्टेड ही होगा, और अगर इन्वर्टेड है तो m की वैल्यू कितनी हुई, -3। यहां पर चीजें क्लियर हो गई, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में क्लियर नहीं था। वहां सिंपल बोला था 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अब वो रियल है वर्चुअल है तुम जानो। तो वहां पर हमारे पास कितने केसेस थे, 2। यहां पर एक ही केस है कि अगर वो बोल रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज है, तो m की वैल्यू हो गई -3। फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। बोलो कर पाओगे? v निकालना है हमको, ठीक है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर के बराबर। तो इन क्वेश्चंस को मैं स्क्रीनशॉट आप सबको दे दूंगा, ठीक है। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, और जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे भाई आप लोगों को भी सॉल्व करना है। अब आता है टाइप सी के न्यूमेरिकल्स।
टाइप सी में देखो हमारे पास कौन कौन से फार्मूला बेस्ड होंगे। सबसे पहला फार्मूला कौन सा यूज होगा, मिरर फार्मूला, और दूसरा कौन सा बचा, मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला। इन दोनों पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है यहां पर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या आएगा क्वेश्चंस में। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से सॉल्व करता हूं। फिलहाल पहले क्वेश्चन देख लो, कोई डेटा तो नहीं छिप गया पिछली बार की तरह। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर साइज का है, तो एचओ कितना है हमारा 3, इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो यू की वैल्यू कितनी है, -20। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो u हमारा हो गया -20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का साइज हो गया दैट इज 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। बेटा कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कैसा होगा, -12 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अगर स्क्रीन है तो बोलो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिलहाल ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर तो हमें वैसे ही पता चल गया कि भाई इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब केवल आपको इमेज का साइज बताना है और शायद इमेज का पोजीशन बताना है कि इमेज बनी कहां है। क्लियर। अब यार u पता है और f पता है, तो आप सबसे पहले मिरर फार्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f कितना है, -12 इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/-20। ये इधर जाएगा तो बोलो प्लस हो जाएगा। सो दैट विल बिकम 1/20 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। चेक करो, ये इधर जाएगा तो 1/20 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो बोलो एलसीएम कितना आएगा, 60। सो दैट विल बिकम 3 माइनस 5। तो v की वैल्यू बेटा कितनी आई, 60/-2 यानी कि -30 सेंटीमीटर। तो इमेज का पोजीशन आ गया। अगर इमेज निगेटिव है तो कहां बनी है, इन फ्रंट ऑफ। और इन फ्रंट ऑफ मिरर का एक मतलब और होता है क्या, अगर मिरर के सामने है तो कैसी इमेज है, रियल एंड। और वो हमें वैसे भी पता था। क्लियर। तो हम जगह जगह पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिलहाल आगे हमसे बोला गया कि साइज बताइए, तो अगर हमें v पता है तो अब बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं ना मैग्निफिकेशन का फार्मूला। तो भाई मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, HI/HO दैट इज इक्वल टू माइनस का v/u। सो HI हमें निकालना है, दैट इज अपॉन HO। HO कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो HI/3 इज इक्वल टू माइनस का v कितना है हमारा, -30, और u कितना है, -20। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे HI कितना आएगा बेटा, ये माइनस कैंसिल, लेकिन एक माइनस अभी भी बचा है। सो माइनस का 90/20, तो ये कितना आएगा, माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। देखो माइनस जो है वो फिर से क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज इन्वर्टेड होगी, वो ये माइनस फिर से शो कर रहा है, और इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होगी। तो अब हमें सब पता है भाई। मैग्निफिकेशन कितना आ गया हमारा, HI निकाल लिया हमने कि हाइट ऑफ इमेज आ गया। ज्यादा से ज्यादा आपसे यही कहा जा सकता है कि भाई मैग्निफिकेशन और बता दो, तो HI/HO। HI कितना है, -4.5, और HO कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1.5। तो इमेज जो होगा वो 1.5 टाइम्स मैग्निफाइड होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, हटा दें, ठीक। तो देखिए अब इसी चीज को यहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया है कि भाई क्या क्या गिवन है। हल्का सा एक रे डायग्राम में आपको ये चीजें दिखाई गई कि भाई 20 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट है, 3 सेंटीमीटर की हाइट है।
12 सेंटीमीटर क्या है इसका फोकल लेंथ है, और उसके बाद इमेज का हमसे साइज पूछ रहे हैं, इमेज का हमसे पोजीशन पूछ रहे हैं। ठीक, क्या क्या गिवन था हमने वो लिखा, कौन सा क्या निकालना है, कौन सा फार्मूला है, वो सारी चीज़ें लिखी, और अब आया हमारा सल्यूशन। सल्यूशन आप लोग मैच करिएगा, जो मैंने बताया है क्या एग्जैक्टली वही आ रहा है। v की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली थी भाई, सही है, तो v आ गया, यानी कि स्क्रीन की डिस्टेंस हमारी आ गई ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर है स्क्रीन का डिस्टेंस। अब आगे आते हैं, जो यहाँ लिखा था वो वहाँ लिख दिया हमने, इसके आगे की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो हाइट ऑफ इमेज सॉल्व होकर के कितना आया था, -4.5, यानी कि इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, और यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाला कि ये इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, और उसका हमें साइज भी पता है 4.5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? Find the size and nature of the image। हमें लगता है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर पाएंगे सब लोग? ठीक, तो ये क्वेश्चन सब लोग अपने आप से करेंगे। फिलहाल यहाँ पर पूरा का पूरा हिंट आपको क्वेश्चन का गिवन है कि भाई आपको करना क्या है। ठीक है, आप सबसे पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे और वहां से आप v की वैल्यू को निकालेंगे, फिर आप मैग्निफिकेशन लगाएंगे जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाले में किया था, वहां से आपको हाइट ऑफ इमेज भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो u कितना हुआ, -25 सेंटीमीटर, HO कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना हुआ, -15, क्योंकि कॉनकेव है। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो बेटा अगर शार्प इमेज स्क्रीन पर चाहिए तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, सेम क्वेश्चन। ठीक, अभी मैंने एक आपको सॉल्व करके दिखाया ही था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग उसी तरीके से एकदम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, u पता है, f पता है, तो बेटा सबसे पहले मिरर फार्मूला यूज करके क्या निकालेंगे, v, और उसके बाद मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज -v/u। उसी को हम hi/ho भी कह सकते हैं। जैसे लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, पहले v की वैल्यू आएगी और इस तरीके से जब यूज करोगे मैग्निफिकेशन को तो वहां से हमको इमेज का साइज भी आ जाएगा, दैट इज -6 सेंटीमीटर। कर पाएंगे? अब आया टाइप सी न्यूमेरिकल्स, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ गए, वो क्या है उनको देखिए। कह रहे हैं एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा पता है 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो u कितना है, -25। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 20 है, तो f कितना हुआ, +20। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड। बोलो, फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो पहले क्या करेंगे, मिरर फार्मूला, उससे क्या मिलेगा, v, फिर v को यूज करेंगे मैग्निफिकेशन में, m बराबर hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो v पता है, u पता है, ho पता है, hi आ जाएगा। क्लियर? वही काम यहां पर किया गया है, लेकिन आप लोगों को भी बार बार प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स बेटा सॉल्व नहीं होंगे। यहां पर मैं आपको बस इसीलिए दिखा रहा हूं कि आपको एक बार फील आ जाए क्वेश्चंस का क्या है। ठीक है, देखो अब 1/, सबसे पहले v को निकाला, 1/f -1/u। फोकल लेंथ पॉजिटिव है देखो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहां भी नेगेटिव है। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सॉल्व होकर v की वैल्यू 100/9 यानी कि 11.1 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा क्या यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक, तो मैग्निफिकेशन को हमने यूज किया hi/ho, और उसको सॉल्व करके हाइट ऑफ इमेज आप निकाल सकते हैं। वो हाइट ऑफ इमेज आपका कितना आएगा, -1.11 सेंटीमीटर। वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है,
डिमिनिस्ड, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। तो ये इमेज चेक कर लो डिमिनिस्ड है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इट इज डिमिनिस्ड। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू आर बाई 2, यही गलती होती है, f इज इक्वल टू आर बाई 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो 1.5 आएगा बेटा मीटर में फोकल लेंथ। कह रहे हैं इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो ये क्या चीज है, u कितना है -5। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो भाई अगर कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज क्रिएट करता है भाई, डिमिनिस्ड। ठीक, तो बस वही काम आपको यहां करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, फार्मूला आपने लगाया, सॉल्यूशन पर आओ। f इज इक्वल टू आर बाई 2, तो पहले फोकल लेंथ आ गया 1.5, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। अब आओ मिरर फार्मूला पर। मिरर फार्मूला आप जैसे लगाओगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v हमें निकालना है, तो बाकी सब हमने राइट में भेजा। फोकल लेंथ हमें पता था 1.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता था -5। सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ही सिंप्लीफाई आप करोगे यू विल गेट वैल्यू एज 1.15 मीटर। तो इमेज कहां बन रही है पता है, ठीक, और शायद हमको यहां पर अच्छा साइज भी निकालना है, ठीक है। तो m बराबर HI/HO विच इज -v/u। हमको v पता है, हमको u पता है, तो मैग्निफिकेशन कितना आया, +0.23। अब ये 1 से छोटा है मतलब डिमिनिस्ड है, और प्लस लगा हुआ है इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो सारी चीजें हमको यहां से पता चल गई। सो these were questions, numerical problems of this chapter. आई होप आपको अब ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो लोग भी भाई कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को लेक्चर समझ में आए कि नहीं आए, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, बंद कर दो भाई।